नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। आज हम बात करेंगे कि क्यों भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का अंत किया था। और अगर इस पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का अंत हो ही गया था तो आज के क्षत्रिय यानी आज के राजपूत कौन है, ये राजपूत कहाँ से आए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूँ ऋषि तवनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था और माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वर्षा वरदान में दिया था। हिंदू धर्म के अनुसार समाज 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय जो थे वो समाज के राजा थे, समाज के रूलर थे, वही प्रजा की रक्षा करते थे। वहीं ब्राह्मण को सभी वर्णों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। उनका काम था विद्या प्राप्त करना, पूजा पाठ करना और कोई भी शुभ या पवित्र कामों के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता था। मगर कुछ समय बाद क्षत्रिय अधर्मिक होने लगे थे और प्रजा पर चीजें थोपने लगे थे और अपनी मनमानी करने लगे थे। बढ़ते अधर्मों को देख भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। कुछ सालों बाद एक राजा था जिसका नाम था कार्तिवर्य। कार्तिवर्य ने दत्तावर्य नाम के एक ऋषि मुनि की खूब सेवा की थी और उसकी सेवा से खुश होकर उसे वरदान मिले थे, जिसके फल स्वरूप कार्तिवर्य के 1000 हाथ थे। कार्तिवर्य ने पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। एक दिन वे शिकार के लिए जंगल गया था। शिकार करने के बाद वे बहुत थक गया था और ऋषि जमदग्नि ने उन्हें खाने पर न्योता दिया था। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। इस गाय की खास बात यह थी कि जो मालिक उससे चाहता था वह गाय उसके सामने प्रकट कर देती थी। कामधेनु गाय की मदद से महर्षि ने पूरी सेना के लिए खाना प्रकट किया। कार्तिवर्य यह देखकर हैरान और खुश हुआ। उसने महर्षि से कामधेनु गाय मांग ली, मगर महर्षि ने मना कर दिया क्योंकि इसी की वजह से सारा आश्रम चल रहा था। सभी लोगों को खाना मिल रहा था, सभी का रहना और जीना इसी गाय पर निर्भर करता था। कार्तिवीर्य को बहुत गुस्सा आया। उसने सारा आश्रम तबाह कर दिया और कामधेनु को ले जाने लगा, मगर कामधेनु वहां से भागकर स्वर्ग की ओर चली गई। जब भगवान परशुराम आश्रम की तरफ आए तब उनकी माता रेणुका ने उन्हें सब बताया। भगवान परशुराम यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए। अपने माता पिता के इस अपमान को देखकर परशुराम ने ठान लिया कि उस राजा और उसकी सेना का अंत होना अब निश्चित है। भगवान परशुराम ने 1000 हाथ काटकर कार्तिवीर्य का अंत किया। कुछ समय बाद जब भगवान परशुराम आश्रम में नहीं थे तब कार्तिवीर्य का पुत्र आश्रम आया और आश्रम को उजाड़कर महर्षि जमदग्नि को मारकर वहां से चला गया। अपने पिता के मृत शरीर को देखकर भगवान परशुराम का क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने ठान लिया कि वे इस पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का नाश कर देंगे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया और क्षत्रियों के खून से उन्होंने 5 कुएं भर दिए। उसके बाद भगवान परशुराम ने कश्यप को दुनिया सौंपकर महेंद्र पर्वत पर चले गए। अब सवाल है कि जब सभी राजपूत मारे गए थे तो आज के राजपूत कहाँ से आए? ये भी तो क्षत्रिय ही है। दरअसल कार्तिवीर्य हेहया राजपूत था। भगवान परशुराम ने सभी क्षत्रियों को नहीं मारा था, सिर्फ हेहया कुल के क्षत्रियों का 21 बार अंत किया था, इसलिए आज भी राजपूत है। दोस्तों, जो इन पुरानी कथाओं में नहीं मानते हैं, इन्हें केवल कहानियां समझते हैं, उनके लिए कहानियां कैसे जरूरी साबित होती हैं। दोस्तों, जो लोग हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं उनके लिए भी इस कहानी में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। इस कहानी से हमें 3 बातें समझ आती है। पहली बात, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कार्तिवर्य ने महर्षि जमदग्नि को केवल एक साधारण ऋषि मुनि समझा था और इसी अहंकार के चलते उसने उनका आश्रम उजाड़ दिया था, जिसका परिणाम उसे बाद में भुगतना पड़ा। दूसरी बात, लालच बुरी बला है। कार्तिवर्य के कामधेनु गाय को पाने के इस लालच ने हेहया क्षत्रिय कुल का ही नाश कर दिया। तीसरी बात, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए योग्यता होनी बहुत जरूरी होती है। आप किसी से उसकी योग्यता छीन नहीं सकते, यह आपके खुद के अंदर ही होनी चाहिए। कार्तिवर्य कामधेनु गाय को पाने के योग्य नहीं था, इसीलिए वह गाय स्वर्ग की ओर चली गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।